जगन्नाथ जी की आंखों का रहस्य। प्राचीन काल में राजा इंद्रद्युम्न ने सपना देखा एक ऐसे भगवान की मूर्ति बनाने का जो अनंत और सबके लिए समान हो। उनके सपने को साकार करने विश्वकर्मा देव आए और कहा, जब तक मूर्ति बना रहा हूँ कोई मुझे देख नहीं सकता। विश्वकर्मा ने 3 मूर्तियां बनानी शुरू की, जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा की। लेकिन रानी से रहा नहीं गया, उसने छुप कर देख लिया। नियम भंग हुआ, विश्वकर्मा रोशनी बनकर अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गई। जगन्नाथ जी का रूप अलग था, गोल और बड़ी आंखें, बिना पालकों के। ये आंखें दर्शाती है कि भगवान सब पर समान दृष्टि रखते हैं, बिना झपक के हर दिशा में सबको देखते हैं। कहते हैं द्वारका के एंटनी कृष्ण के शहर का सिर्फ उनका हृदय और आंखें बची थी। वही आंखें जगन्नाथ के रूप में विराजमान हो गई। आज भी जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में उन्हीं आंखों का दर्शन सब भक्तों को होता है। उनकी आंखें हमें याद दिलाती है भगवान सबको एक दृष्टि से देखते हैं, बिना भेदभाव के। एक छोटी सी मासूम व्हाइट पप्पी थी जिसका नाम था प्रिंसेस। उसकी जिंदगी सद थी। हर दिन वो एक गंदी सी गली के कोने में चुपचाप बैठी रहती थी, पर उसके आसपास के कुछ बेड स्ट्रे डॉग्स उससे हर रोज तंग करते थे। कभी उसका खाना छीन लेते, कभी उसे भौंक के दाना देते। प्रिंसेस के चेहरे पर हमेशा दाग रहता था और आंखों में आंसू। लेकिन एक दिन सब बादल गया। जब वो डॉग्स फिर से उसको घेर के बुली कर रहे थे, तभी दूर से एक साइकिल की घंटी बाजी। आया एक लड़का, नाम था शिवा। सर पे हल्की सी हवा उड़ रही थी, आंखों में गुस्सा और दिल में हिम्मत। उसने देखा कि एक छोटी पपी मुसीबत में है। बिना डेयर शिवा सीधा पपी के सामने जाके खड़ा हो गया। छोड़ डू यूज, उसने जोर से बोला। बेड डॉग्स पहले तो घूरते रहे, पर शिवा की हिम्मत और आंखों का जज्बा देख के डर गए और भाग गए। प्रिंसेस शॉक में थी। फिर उसने धीरे से शिवा के हाथ को चाटना शुरू किया, जैसे कह रही हो, थैंक यू मेयर हीरो। शिवा उसे अपने घर ले गया। उसने उसके लिए गर्म ब्लैंकेट बिछाया, दूध दिया और पहली बार प्रिंसेस ने खुद को सेफ फील किया। अब वो सिर्फ एक पपी नहीं थी, वो थी शिवा की दोस्त। और दोनों का रिश्ता था प्यार और भरोसे का। अगले दिन शिवा और प्रिंसेस गार्डन में खेल रहे थे, बॉल चेस करते हुए सनशाइन में हंस रहे थे। प्रिंसेस ने सीख लिया था, हर अंधेरे के बाद एक सवेरा जरूर होता है और हर कमजोर को जरूरत होती है एक शिवा जैसे दोस्त की। जगन्नाथपुरी का मंदिर एक जीवित पर्रा का स्थल है, जहां हर 12 to 19 साल में होती है एक रहस्यमयी घटना, नवकलेबरा। इस विशेष समय पर भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए नीम के वृक्षों से बने रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन उनका असली हार्ट ब्रह्मा तत्व कभी नहीं बदलता। इस दिव्या क्रिया की पहली कदम होती है जंगल में पवित्र नीम के पेड़ की तलाश। जब चिन्हित पेड़ मिलते हैं, उनसे नए शरीर बनाए जाते हैं, पूजा और मंत्राओं के माध्यम से। लेकिन सबसे रहस्यमयी रात होती है जब ब्रह्मा तत्व का ट्रांसफर होता है। मंदिर में पूरा अंधेरा होता है। एक सेवायत आंखों पर पट्टी और हाथों में कपड़ा लपेटकर पुरानी मूर्ति के अंदर से ब्रह्मा तत्व निकालता है, बिना देखे, बिना बोले। एक चमकदार रोशनी जैसे नई मूर्ति में प्रवेश करती है। उसके बाद होती है प्राण प्रतिष्ठा और अगले दिन भक्तों को नए रूप में भगवान का दर्शन होता है। मूर्ति बदली होती है, लेकिन आत्मा वही रहती है। पुरानी मूर्तियों का अंतिम संस्कार कोइलबैकुंठा में होता है, मंदिर के अंदर एक पवित्र स्थल पर। यही है जगन्नाथ जी की लीला। रूप बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, लेकिन ब्रह्मा का तत्व अमर रहता है।